हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉपशिप किंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में चल रहे होंगे, क्या ड्रॉप शिपिंग 2024 में करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है और कैसे स्टार्ट करें, क्या कोई नया स्ट्रैटेजी लगाना है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए होगा, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से बात करने वाले हैं। अब ड्रॉप शिपिंग को समझ लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट जब आप सेल करते हो कहीं और से लेकर और उसमें अपना मार्जिन ऐड करते हो, उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हो। ओके, दूसरे के प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहे हो, तो ये नॉर्मल सा एक कंसेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। ओके, अब यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट आता है, कैसे आप शिपिंग करोगे, क्या आप कंफर्मेशन करोगे एंड कैसे एडवर्टीजमेंट रन करोगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। ओके, हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोडक्ट का। ओके, अब प्रोडक्ट से पहले एक और क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट कहाँ, मतलब कहाँ से सेल करें, सप्लायर कौन रहेगा। ओके, अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि जिससे आप सप्लायर से प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपको वो सब चाहिए होगा तो आप एक बार कमेंट कर देना कि सप्लायर कहाँ से फाइंड आउट करें, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट कौन सा जेन्युइन सप्लायर है जिससे आप प्रोडक्ट परचेस करो, तो भी आप कमेंट कर देना एक बार सप्लायर। ओके, एंड मैं उस पर रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो नॉर्मल अवेलेबल है हमारे पास, सप्लायर अवेलेबल है या फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस पर ही हम बात करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग 2024 में कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो हमारा शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आपको वेबसाइट बनाना है। ओके, शॉपिफाई पे आपको एक वेबसाइट बना लेना है एंड अभी तक वो 20 रुपीज़ पर मंथ चल रहा है। 20 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है। ओके, शॉपिफाई पे ओनली फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो क्या है, शॉपिफाई पे 20 रुपीज़ पर मंथ 3 मंथ्स के लिए अभी प्लान चल रहा है। आपको इजीली वेबसाइट बना लेना है। कैसे वेबसाइट बनाओगे आप, उसका भी मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। ओके, तो वो आप सर्च कर सकते हो। ओके, हाउ टू मेक, इससे मैं लेटेस्ट ही वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें ही मैंने बता रखा है कि कैसे आप स्टोर बना सकते हो शॉपिफाई पे। तो जस्ट इससे पहले वाले वीडियोज़ या फिर आप सर्च करोगे हाउ टू मेक शॉपिफाई स्टोर ड्रॉपशिप किंग, अगर आप लिख दोगे तो वो आ जाएगा मेरा वीडियो, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पूरा A to Z कैसे शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं। ओके, एंड ड्रॉप शिपिंग। फिर दूसरा, आप शॉपिफाई स्टोर बना लिए। ओके, उसके बाद हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट, जिस पे हम प्रोडक्ट ऐड करके सेल करेंगे। अब बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोडक्ट सेल करने के। सबसे पहले अगर आप जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन है रोपोसो। ओके, शॉपिफाई के ऐप स्टोर में जाके आप रोपोसो को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको, जिसको आप ऐड कर सकते हो अपना मार्जिन ऐड करके। ओके, अपना मार्जिन ऐड करके उसको पुश कर सकते हो स्टोर पे। दूसरा है मीशो। ओके, मीशो है और हमारे पास रोपोसो, मीशो है। एंड अगर आप चाहते हो तो इंडिया मार्ट के सप्लायर्स वगैरह कांटेक्ट करके आप उनके थ्रू खुद के शिपिंग मेथड से सेल कर सकते हो। दैट इज इंडिया मार्ट के सप्लायर प्लस शिपिंग। ये प्लस शिपिंग मैं अलग से इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें शिपिंग पैनल होगा, जो मतलब जैसे शिप रॉकेट होता है, निम्बस पोस्ट होता है, तो ये सब शिपिंग पैनल आपको उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लस इंडिया मार्ट के सप्लायर होना पड़ेगा। ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ओके, जो भी रिलेटेड आपको अगर क्वेरी है, बहुत ज़्यादा क्वेरी है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, मैं पूरा गाइड करूँगा। उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ओके, अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का, यानी ये अभी जो हमने बताया कि प्रोडक्ट आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, मीशो शिपिंग वगैरह। अब कैसे उस पर काम करेगा, सबसे पहला अब जैसे हम मीशो पे आ गए, अब हमारे पास हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करना है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको मीशो का ऐप डाउनलोड कर लेना आप। अब जैसे हमें यहाँ पे सजेस्ट करना है कि होम एंड किचन में अगर हम कुछ सेल करना चाहते हैं, ओके, एंड हम चाह रहे हैं कुछ भी सेल करना, जैसे स्टिकर्स पे हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी स्टिकर्स चल रहे हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। 121, 111, ये कम प्राइजेस। ओके, लो कॉस्ट में मिलते हैं। आपको यही प्रोडक्ट को फोटोज एंड ऑल अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड कर लेना एंड अपना मार्जिन आप ऐड कर सकते हो इसमें। ओके, एंड और भी आप देख सकते हो बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो तो ईयररिंग्स वगैरह भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे जो 100 का हो रहा है वो आप 400, 500 का सेल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जाएंगे तो ऑल
होम अप्लायंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सेल होते हैं, ओके, एंड सेल होते हैं, उसको आप सेल कर सकते हो अपने मार्जिन ऐड करके। तो ये हो गया मीशो। अब ऑर्डर आएंगे तो आप कैसे फुलफिल करोगे उसको, वो आप जस्ट आपको यहाँ पे जाना है। जैसे यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके, एंड यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, तभी आप बाई कर पाओगे। फिलहाल के लिए अकाउंट मेरा नहीं बना हुआ है, ओके। आपको जस्ट इजीली अकाउंट बना लोगे ना, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में अकाउंट बना लोगे, नंबर डाल के आपको OTP में मिल जाएगा। एंड बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका मार्जिन होगा। लेट सपोज आप इसको सेल कर रहे हो 599 रुपीज़ में, तो कितना सेलिंग प्राइस है वो आपसे पूछेगा और आप वहाँ पे एंटर कर देना। आपको अपना मार्जिन जो भी रहेगा वहाँ पे दिख जाएगा और वो फिर उस कस्टमर का एड्रेस वगैरह आप डाल के उसको भेज सकते हो। ये हो गया हमारा मीशो। रोपोसो भी बहुत सिंपल है, ये डायरेक्टली शॉपिफाई से इंटीग्रेट हो जाता है, तो जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना वो डायरेक्ट खुद फुलफिल हो जाते हैं तो रोपोसो में। और इसमें क्या होता है कि आपको शिपिंग लेवल्स डेली भेजने पड़ते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फुलफिलमेंट। अब दूसरी बात, कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज करना है, यानी कौन सा प्रोडक्ट पे आपको सेल्स आएंगे, प्लस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। ओके, मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो 400 रुपीज़ आपको लगभग आपका मार्जिन रहना चाहिए प्रोडक्ट पे। ओके, मार्जिन 400 रहना चाहिए हर प्रोडक्ट पे, आपका 400 मार्जिन रहना चाहिए। 380 भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन 400 अप्रॉक्सीमेटली रहना चाहिए। अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है और उसका मार्जिन 500 जा रहा तो वो और बेटर की और जा रहा है। ओके, 500 है और वो सेल हो रहा है तो अच्छा है। बट मेक श्योर करना कि कभी कभी प्राइस हाई होता है तो लोग ऑर्डर जरूर करते हैं, बट उसमें डिलीवरी परसेंटेज लो हो जाता है, तो वो हमें अवॉइड करना है। ऐसे ही प्रोडक्ट सेल करना है। लेट्स से अगर मेरा 400 भी रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा ये जो थ्योरी है ये फेल हो जाएगा जब 300 आपका मार्जिन होगा और डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, दैट इज 70% के अबव होगा, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, ये हो गया हमारे पास, हमने बात किया कि प्रोडक्ट का क्या मार्जिन रखना है। अब दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करें। ओके, हम बात करने वाले हैं अब कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो होता है वो हमें विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। ओके, विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। विनिंग प्रोडक्ट वो होता है जो प्रोडक्ट अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा सेल कर रहा है। अब आपको पता है कि रोपोसो में भी देखोगे, मीशो में भी देखोगे, लाखों में प्रोडक्ट्स हैं। ओके, लाखों के प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट आपको सेल करना होता है, तो आपको कैसे पता रहता है कि वो ऑडियंस परचेस करेंगे या नहीं। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के चीज़ होते हैं, टर्म होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। विनिंग प्रोडक्ट, दूसरा विनिंग ऑडियंस। अब विनिंग प्रोडक्ट एंड विनिंग ऑडियंस को हम समझते हैं। सबसे पहले किसी ने आपको बोला कि ये मेरा विनिंग प्रोडक्ट है। ओके, आपने सेम प्रोडक्ट को रन करा बट वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपको उसका सही विनिंग ऑडियंस नहीं मिला है, राइट। अब सपोज कोई ऐसा हो सकता है कि किसी ने बोला ओके, एंड किसी ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है एंड आपको वो विनिंग प्रोडक्ट भी है, ओके, एंड उसका विनिंग ऑडियंस भी आपको मिल गया, तो आपका वो प्रोडक्ट चलेगा। ओके, एंड किसी ने आपको बता दिया कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए आप ये इंटरेस्ट डाल दो, यानी ये विनिंग ऑडियंस का क्या मतलब है समझ रहे, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि विनिंग ऑडियंस का क्या मतलब होता है। विनिंग ऑडियंस का मतलब होता है फेसबुक में जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, फेसबुक मेटा, इंस्टाग्राम मेटा, ओके, जब आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो उसमें आता है डेमोग्राफिक्स। ओके, एंड मतलब विनिंग ऑडियंस यानी किस एज ग्रुप को आप दिखा रहे हो, क्या इंटरेस्ट पे आप दिखा रहे हो, कैसे उनको फॉर्मेट दिखा रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर रहता है। किस इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हो, ओके, किस इंटरेस्ट, वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उस किस इंटरेस्ट को आप टारगेट कर रहे हो, तो वो टोटली बन के आता है विनिंग ऑडियंस। अब जैसे किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऑडियंस है, उस पर आप कोई सा भी विनिंग प्रोडक्ट चलाओगे तो वो आपको सेल्स आएगा। आप कहते हो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट वो पता नहीं होता और कोई सा भी आप प्रोडक्ट अगर लगा रहे हो वो नहीं चलता है, इसका मतलब आपके पास विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। यानी अगर आपको सेल लाना है तो ये दोनों फुलफिल होना चाहिए क्राइटेरिया, ओके, विनिंग प्रोडक्ट का भी और विनिंग ऑडियंस का भी, तभी आपके पास ये सेल्स आएंगे। ओके, सेल्स आएंगे तभी आपके पास सेल्स आएंगे जब आपके पास विनिंग प्रोडक्ट भी और विनिंग ऑडियंस भी हो। अब विनिंग ऑडियंस एंड विनिंग सेल्स तो आ गया, अब सेल्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब तो फिर हमें किस तरह के प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए जो लोगों की डिमांड है। नंबर 1,
जो लोगों का डिमांड है, ओके, डिमांड या फिर यूजफुल है, ओके। दूसरा, नॉट इजीली अवेलेबल, ओके, नॉट इजीली अवेलेबल, या तो अवेलेबल नहीं है या तो लोगों के आंखों के नज़र में नहीं आ रहा है, ओके। मैं ये भी पॉइंट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो रोपोसो पे तो कहीं ना कहीं वो अमेजोन पे भी अवेलेबल रहता है, लेकिन वो इजीली लोग उसको सर्च नहीं करते हैं या फिर वो अमेजोन के होम पेज पे कभी नहीं आता है, जिससे लोग अनआइडेंटिफाइड रहते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, ओके। तो आपको वो डिमांडेड करना है या फिर आपको जो ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है और लोग देख रहे हैं इसको, तो उसको परचेस करना है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये प्रोडक्ट उनको दिख रहा है एंड वो अगर मिस कर देंगे तो फिर शायद वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ है कि यूज़फुल के साथ साथ इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर यूज़फुल है तो वो जाके अमेजोन पे खरीद लेंगे आपका ऐड देखकर, ओके। तो ये है कि आपको ईजिली अवेलेबल। तीसरा हो गया पहला हो गया यूज़फुल, दूसरा हो गया नॉट इजली अवेलेबल, एंड तीसरा हो गया हमारा ऐसा प्रोडक्ट जो हेल्थ को अफेक्ट ना करता हो, ओके। तो हमें, या फिर अगर आप सेल करना चाहते भी हो तो ऐसा प्रोडक्ट जो हेल्थ से रिलेटेड ना हो, ओके। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हेल्थ वाले प्रोडक्ट ना सेल करो, फिटनेस वाले प्रोडक्ट ना सेल करो, बिल्कुल सेल करो, बट जैसे कभी होता है कि कुछ कैप्सूल्स होते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल सेल मत करो, खाने वाले चीज़ या जो डायरेक्टली बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। आयुर्वेदा डिफरेंट है, बट अगर आप हेल्थ से डायरेक्ट रिलेटेड या फिर बॉडी पे डायरेक्ट चेंजेस वाले प्रोडक्ट को कर रहे हो तो वो आपको बिल्कुल नहीं सेल करना है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, ये दोनों रखना है, हेल्थ को आपको हटा देना है, ओके। एंड इस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, ओके। थर्ड पार्ट, क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आपके शॉपिफाई या फिर आपके बिजनेस के लिए अगर आप ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहला, शॉपिफाई का नाम यानी डोमेन नेम, वो डोमेन नेम चूज करो जो ट्रेडमार्क नहीं है। यानी आप वो कैसे सर्च करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल में लिखना है ट्रेडमार्क सर्च, ओके। ट्रेडमार्क सर्च लिखोगे तो यहाँ पे क्विक कंपनी का एक आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। सपोज जो भी डोमेन नेम या ब्रांड नेम आप बनाना, आपको यहाँ पे कैसे, सपोज जो भी डोमेन नेम एंड ब्रांड नेम आपको बनाना है वो बस यहाँ पे एंटर करना है, और वो अगर नहीं अवेलेबल है यानी लोग ट्रेडमार्क नहीं लिए हैं तो आप उसको फिर यूज़ कर सकते हो, ओके। दूसरा, क्योंकि लोग क्लेम करते हैं कि वो अपना नहीं चाहते नाम आप अपने नाम से बनाओ, या तो आप ट्रेडमार्क करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल गया। दूसरा, जीएसटी रिक्वायर्ड है, नहीं अभी फिलहाल के लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप जीएसटी के साथ चलना चाहते हो तो आपको बेटर रहेगा। फेसबुक एड्स में आपको क्रेडिट्स वगैरह मिलेंगे, बट इनिशियली आपको स्टार्ट करने के लिए जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको अगर जीएसटी लेना भी है तो उसका फाइलिंग वगैरह भी करवाना पड़ेगा, तो खर्चे बढ़ेंगे। तो जीएसटी के बिना ही आप इस्तेमाल करो। धीरे धीरे जब आपका रेमिटेंस ज़्यादा आएगा, पैसे ज़्यादा बनने लगेंगे, तब आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा, ओके। डोमेन नेम, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, फिलहाल के लिए प्राइवेट लिमिटेड नहीं, आप इजीली अपने अकाउंट से भी कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट से कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जो आप इसमें लगा सकते हो, ओके। एंड और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा जो शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हों, ओके। ये हो गया हमारे पास। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स कैसे लाएं, दैट इज़ मार्केटिंग, ओके। मार्केटिंग का हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग आप कैसे करोगे। दैट इज सिंपल, मेटा एड्स के थ्रू, ओके। मेटा एड्स के थ्रू ही मार्केटिंग करना है, गूगल एड्स नहीं करना है, क्योंकि जो सबसे बेस्ट होता है प्रोडक्ट का शोकेस वो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हो। तो मेटा एड्स में क्या क्या आता है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ओके। ये आता है हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में। अब किस तरह से एडवर्टीजमेंट लगाना है इसका भी मैंने एक डिटेल बताया हुआ है वीडियो, ओके। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग अभी जो इतना मैंने बताया वो तो मैंने बहुत छोटे तरीके से बताया। अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ओके, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, कोर्स को जाके आप इनरोल कीजिए। सारा 1 by 1 लेक्चर आएगा। जो मैंने अभी सिखाया वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नहीं सिखाए, और अकाउंट बनाना, स्टोर बनाना, रोपोसो से कनेक्ट करना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, वो सारा मैंने उस पर एक्सप्लेन कर रखा है। एडवर्टीजमेंट रन करना, वो आपको सारा अपडेटेड 2024 में आपको मिल जाएगा। तो कोर्स आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो लोग भी कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं तो आप अपडेटेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। एंड आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे कर लीजिए। दूसरा बात, मैं एक ये भी आपको प्रमोट करना चाहता हूँ कि हमारी आप सर्विस ले सकते हो, दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग सर्विस,
ओके अब ड्रॉप शिपिंग सर्विस में हम क्या करते हैं, हम आपका बेसिक सा स्टोर सेटअप करेंगे। अगर आपका स्टोर है तो वेल एंड गुड है, या फिर स्टोर हम सेटअप करेंगे। दूसरा, हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हर टाइम विनिंग प्रोडक्ट चेंज होता है तो हम आपको विनिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास विनिंग टेस्टेड प्रोडक्ट्स होता है जो आपकी इनिशियल डे से भी सेल्स लाकर देते हैं। ओके दूसरा, हम आपका पिक्सल एंड ऑल सेटअप करेंगे, क्योंकि वो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिक्सल एंड बिजनेस मैनेजर, BM, ओके, एंड एड्स मैनेजर, ये सब सेटअप करेंगे। ये आपका ही अकाउंट रहेगा, हम बस एक्सेस लेंगे। और फिर हम आपका एड्स मैनेजमेंट करेंगे, एड्स मैनेजमेंट। ओके एंड ये ओवरऑल जो रहता है सर्विस हमारा, कम करना मम्मी, ये जो सर्विस रहता है हमारा ये पर मंथ का रहता है। ओके एंड आप इसमें अपना एड्स बजट आपका रहेगा। हमारी एक सर्विस चार्ज है जो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे @dropshipking पे। ओके KINGG है हमारा इंस्टाग्राम यूज़र नेम। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डोंट वरी। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो हमें फॉलो भी कर लीजिए, या फिर कोई डाउट है या फिर सर्विस से रिगार्डिंग है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए सर्विस के रिगार्डिंग, तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे सर्विस प्राइस एंड आपके एड्स बजट के अकॉर्डिंग। ओके तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको एक जस्ट बेसिक मेंटोरशिप चाहिए होगा तो आप हमारी सर्विस ले सकते हो। इनिशियल डेज में आपको बहुत हेल्प करेगा बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, डाउट मैं कमेंट में सॉल्व करूंगा। थैंक यू।